हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र और आज एक मैं नए आईपीओ की डिटेल लेके आया हूं जो एसएमई आईपीओ है 33 टू 40 सीआर के आसपास। और एसएमई आईपीओ है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 100 करोड़ के अंदर वाला आईपीओ है या जो कंपनी लिस्ट होने वाली वो है। कंपनी जो आईपीओ लाने वाली है उसके बारे में मैं बता दूं कि ड्यूकॉल ऑर्गेनिक एंड कलर्स लिमिटेड आईपीओ। और इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या नहीं वो भी बताऊंगा और मैं कंपनी के डिटेल्स पार्ट्स में शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बारे में डिटेल शेयर करता हूँ। सेकंड, कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। थर्ड, फाइनेंशियली भी बता देता हूँ, फाइनेंशियल और फंडामेंटल ग्रोथ कैसी है। और फोर्थ लास्ट, क्या वो हमारे या रिटेलर्स के लिए इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ कि कंपनी जो है प्रोडक्ट लाइक इंक, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, पेपर, रबर और प्लास्टिक कलर सॉल्यूशन ये सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी जो पैन कार्ड बनाते ही जो गवर्नमेंट पैन कार्ड इशू करती है, आधार कार्ड इशू करती है, जो पैन कार्ड का जो मटेरियल है और इंक जो है वही ये कंपनी सप्लाई करती है। और आधार कार्ड में भी जो इंक और जो मटेरियल जो रो पेपर यूज होता है वही ये कंपनी शेयर करती है। ग्रोथ के बारे में जानने के लिए, और कंपनी के ग्रोथ से ही हमें पता चल जाएगा कि आईपीओ और कंपनी का डेब्ट या कंपनी की बोरोविंग कैसी चल रही है। पहले मैं बात करता हूँ 31 मार्च 2020 की कंपनी के फंडामेंटल की, जहाँ पे कंपनी ने टोटल एसेट जो जनरेट किया है 6140 करोड़ के आसपास किया है। और टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया है 73,072 सीआर का किया है। और वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं तो बहुत ही कम 7 करोड़ के आसपास आया है। वहीं नेटवर्थ की और बोरोविंग की, नेटवर्थ की तो छोड़ ही दे, बोरोविंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल बोरोविंग कंपनी के ऊपर 2020 मार्च तक 2295 रुपए की बोरिंग थी इन लैख। और फिर मैं बात करूं 31 मार्च 2021 की तो टोटल एसेट 5710 सीआर रहा। और वहीं टोटल जो रेवेन्यू रहा 7885 लाख के आसपास रहा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा 281 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और थर्ड, 31 मार्च 2022 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने टोटल एसेट जो जनरेट किया है 6,347 करोड़ के आसपास का। और टोटल रेवेन्यू जो हुआ है 8,893 के आसपास। और आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो 491 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बताया है आफ्टर टैक्स का। और कंपनी के ऊपर बोरोविंग की बात करूँ तो जहाँ 2296 से लगभग घटते हुए आ रही है, बोरोविंग एवरी ईयर कम हो रही है, एवरी क्वार्टर में भी मूवमेंट में कम मिल रहा है। और अभी करंट 22 मार्च 2022 की जो बोरोविंग रही वो एक समझ लीजिए 19,91,000 के आसपास रही। और 30 सितंबर 2022 लास्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसेट जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 6,055 के आसपास किया है। और टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 4,874 के आसपास किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा मिला है 417 लाख का। और वहीं कंपनी का बोरोविंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी अपने को बोरोविंग जहाँ 1900 के आसपास लास्ट क्वार्टर में देखी गई थी, वहीं अभी करंट क्वार्टर में जो बोरोविंग कंपनी की आई है वो 1350 के आसपास निकल कर आई है। आईपीओ की लॉट साइज क्या रहने वाली है, जीएमपी क्या रहने वाली है, और आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, वो सब के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्टली मैं बता देता हूँ कि ओपनिंग डेट जो रहने वाला है वो 9 जनवरी 2023 रहने वाला है। और क्लोजिंग डेट जो रहने वाला है वो जनवरी 11 2023 रहने वाला है। जो बेस बोल सकते हैं, बेस ऑफ अलॉटमेंट, तो वो 16 जनवरी रहेगा 2023। और क्रेडिट ऑफ शेयर डिमांड की मैं बात करूं तो लास्ट डेट जो है 18 जनवरी 2023 रहने वाला है, जहां पे आपके अगर लॉट्स लगते हैं, आपके लॉट्स निकलते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और शेयर जीएमपी जो है पर शेयर की वो 10 रुपीज़ निकल कर आ रही है। ये जीएमपी तो रोज चेंज होते रहती है, फिलहाल करंटली जो जीएमपी है वो 10 रुपये पर शेयर निकल कर आ रही है। और कंपनी के पर शेयर प्राइस की मैं बात करूं तो 78 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर रहने वाला है।
और लॉट साइज की मैं बात करूँ तो 1600 शेयर्स का ये लॉट साइज रहने वाला है कंपनी का। और फ्रेश इशू जो रहेगा 31.51 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू रहेगा। कोई ऑफर फॉर सेल का इसमें ये नहीं है, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों एक ही हो गया उसमें। और लिस्टिंग जो होने वाली है एनएससी में एसएमई के अंडर होने वाली है, स्मॉल मीडियम मॉडल में। और वहीं एक लॉट जो रहने वाला है कंपनी का, एक लॉट 1600 शेयर का रहने वाला है, जो कि 1,24,800 के आसपास टोटल आता है। ये तो हो गया एसएमई आईपीओ की डिटेल, फंडामेंटल और कंपनी के ऊपर। अब आपके क्वेश्चन रहेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेन देने लायक है, या क्या इसे भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैटेगरी में रखा जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 2022 में 2022 के एंड में भी देखें तो जितने भी आईपीओ आए थे लगभग सब आईपीओ की लिस्टिंग जो है 10 to 15% लॉस में हुई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ आईपीओ की लिस्टिंग का जो प्रॉब्लम रहा है या जो लिस्टिंग माइनस में हुई है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी रहता है कि जब मार्केट, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड के जो नेशनल मार्केट है, जब मूवमेंट डाउन चल रहे हो और वो टाइम पे अगर कोई आईपीओ रजिस्टर के लिए आता है, लिस्ट के लिए आता है, तो श्योरली है कि मार्केट का जो नेगेटिव डाउन पॉइंट जो रहता है उस आईपीओ पे भी अपने को देखने को मिलता है। तो आप लिस्टिंग गेन के चक्कर में ना रहे, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिकॉज ऑफ लिस्टिंग गेन में तो ये प्रॉब्लम आने वाली है कि मार्केट बहुत ही कंटिन्यू ग्रोथ और अप डाउन मूवमेंट में चल रहा है। और इस अप डाउन मूवमेंट के अंदर अगर देखने जाएंगे, जब मार्केट गिर रहा हो और कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो उसका असर 5 to 10% हमें लिस्टिंग के ऊपर भी जो प्रॉफिट या लॉस रहता है वो देखने को मिलता है। आप थोड़े टाइम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें, और अच्छा हो कि जो मार्केट के मूवमेंट जो अभी कंटिन्यू ग्रोथ और अप डाउन में चल रहे हैं, अगर मार्केट स्टेबल होता है तो आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में नहीं और शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं चलता हूँ भूपेंद्र। नेक्स्ट और आईपीओ और वीडियो, नेक्स्ट और आईपीओ और कुछ मल्टीबैगर या पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं डिटेल लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक